पास्टर नवीद मलिक खुदावन की अजीम और बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता खादिम हैं। आपकी उर्दू और अंग्रेजी में कुतब, अहद जदीद की तफसीर, यूट्यूब पर 1000 के करीब पैगामात, कई मुश्किल तरीन सवालात के जवाबात और बाइबल मुकद्दस के मुफ्त ऑनलाइन कोर्सेज के लिए विजिट कीजिए www.newlifeinstitute.org। You're most welcome. Okay. Yeah. Well, thank you. And it's great to be with all this wonderful, men and women of God serving the Lord. I feel very privileged to be here with you. बहुत शुक्रिया कि आज आप सबों के साथ जितने भी खुदा के लोग हैं, ख़वातीनो हजरात, आप सब के साथ मिल पाया और खिदमत गुजारी का काम कर सकूं और मेरे लिए बड़े आज़ाज़ की बात है। I'm grateful to God that He has given me this opportunity to share message, and also to all of you, and also David here for this opportunity. और मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं कि उसने मेरी जिंदगी में ये मौका फराहम किया कि भाई नवीद से भी मिल सकूं और आपसे भी, और मिलकर खुदावंद के कलाम की खिदमत की जा सके। I believe that God has a word for us tonight. और मैं समझता हूं कि खुदा के दिल में आज खास हमारे लिए पैगाम है। And let us ask the Holy Spirit to prepare our hearts and open our hearts to receive it. क्यों ना हम पाक रूह से दरखास्त करें कि हमारे दिलों को खोल, तैयार कर, ताकि हम इस कलाम को कबूल कर सकें। The passage that we're going to look at today is Book of Romans, chapter 8, verses 14 through 16. हवाला जिस पर आज हम बात करेंगे वो रोमियो का खत और 8 बाब है और उसकी 14 आयत से लेकर 16 आयत तक। So let us open that passage and then maybe we can read in Urdu. आइए हम इस हवाले को निकालें और इसको हम तलावत करें। रोमियो 8 बाब और इसकी 14 से 16 लिखा है, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वो ही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि लेपालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। आमीन। Amen. Now, if someone asks you, who are you? I wonder how you would answer that question. एक आयत रह गई, रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि आप क्यों मसीही हैं, We will probably respond by saying our name. शायद हम अपना नाम बताएं और यूं हम जाहिर करें कि ये मेरी पहचान है। And sometimes our job or our work. या शायद कभी कभी अपना काम बताएं जो हम करते हैं या जो नौकरी करते हैं वो। Or it could be our family, our father's name, or things like that. या शायद हम अपने अब्बा हुजूर का नाम या अपना खानदानी नाम बताएं। These questions relate to our identity. ये सवालात ऐसे हैं जो हमारी पहचान या शनाख्त से ताल्लुक रखते हैं। Now, let's think about these questions. इन सवालात पर जरा सोचें। If someone asks you, who are you in Christ Jesus? How would, अगर आपसे कोई पूछे कि मसीह यीशु में आप कौन हैं, and who is Jesus Christ to you? और खुदावंद यीशु मसीह आपके लिए क्या है? These questions come down to our true identity. ये सवालात ऐसे हैं जो हमारी हकीकी शनाख्त और पहचान करवाते हैं। And we must anchor our true identity in Christ Jesus. लाजिम है कि हमारी जो हकीकी पहचान है खुदावंद यीशु मसीह में वही पहचान हो। While we are serving in ministries, people put their identities on different things. जब हम खिदमत गुजारी के काम में शरीक हैं तो मुख्तलिफ लोग अपनी पहचान मुख्तलिफ बातों के जरिया से करवाते हैं। So some of us may put our identity on the ministry itself. कोई शायद अपने आप का तारुफ यूं करवाएं कि मेरी ये खिदमत है, मिनिस्ट्री है। Or the church building or ministry buildings. या चर्च बिल्डिंग के बारे में, या जो खिदमत का अदारा है, बिल्डिंग है, उसका नाम लें। Or our education. या अपनी तालीम का नाम लें। Or which school we graduate from. या कौन से स्कूल से मैंने ग्रेजुएशन की। Or even our family members, like the parents or our children. या शायद हम अपने खानदानी
अराकीन के बारे में, अपने वालदैन के बारे में, या शायद अपने बच्चों के बारे में बताएं। But beyond all of this, our true identity must be found in Jesus Christ. ये बातें अपनी जगह पर हैं, लेकिन मैं समझता हूं हमारी हकीकी पहचान खुदावंद यीशु मसीह में होना लाजिम है। And that true identity is that we are the children of God. और वो हकीकी पहचान ये है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। We are the sons and daughters of God. हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। Through repentance and faith in Jesus Christ, we receive forgiveness and we become the children of God. गुनाहों की मुआफी और तौबा के जरिया से हम खुदा के खानदान में शामिल होते, मुआफी हासिल करते और खुदा के फर्जंद बनते हैं। For the last 6 years of my life have been quite difficult. मेरी जिंदगी के गुजरे 6 साल बड़े दुश्वार गुजरे। I felt like I experienced all my ministry at one point was all taken away. एक ऐसा मौका आया कि मैं महसूस करता था कि मेरी सारी खिदमत का अब बेड़ा गर्क होने वाला है। And all the things I have accomplished seems like they're all disappearing. और जो जो काम मैंने किए थे अब यूं लगता था जब जा रहे हैं हाथों से। And even some of the close people, they seem to be against me sometimes. यहां तक कि वो जो मेरे बगलगीर होते थे वो भी लगने लगा कि तीवर बदल गए, मेरे मुखालिफ हो गए। Now, if I had put my identity on these things, अगर मैं इन चीजों की वजह से अपनी पहचान शिनाख्त करवाता, but if they're all taken away, then where do I find my identity? तो ये चीजें तो मुझसे बाय द वे अगर जाती रहती तो फिर मेरी पहचान क्या होती भाई? Before, I used to preach or teach about our identity in Christ Jesus as the sons and daughters of God. पहले मैं यही पहचान करवाया करता था कि खुदावंद यीशु मसीह में हमारी पहचान ये है कि खुदा के बेटे और बेटियां हैं हम। But I felt like the Lord is telling me, JaKyung, you need to learn this yourself first. लेकिन मैंने ये महसूस किया कि खुदा मुझे ये कह रहा था कि याक्यूंग तुझे सबसे पहले इस सबक को सीखने की जरूरत है। For all of these things, you must find your identity in me as a sons and daughters of God. ये सारी बातें हैं, लेकिन इसके बावजूद मैं चाहता हूं कि मेरा बेटा होने की हैसियत से तुम अपनी ये पहचान करवाओ मेरे खानदान में। 1 John chapter 3:1 says, "See what great love the Father has lavished on us, that we should be called the children of God." पहला यूहन्ना 3 बाब की पहली आयत से कि देखो खुदा ने हमसे कैसी मोहब्बत की कि हम उसके बेटे कहलाए। And John 1:12 says, "Yet to all who did receive him, meaning Jesus Christ, he gave them right to become the children of God, children born not of natural descent, not of human decision or husband's will, but born of God." और यूहन्ना 1:12 में लिखा है, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा, यानी उन्हें जो उसके नाम पर ईमान लाते हैं वो ना जिस्म से, ना खून से, ना इंसान के इरादा से, बल्कि खुदा के रूह से पैदा हुए। As our passage talk about, this is a sonship. हमारा ये हवाला जो बड़ा मतन था वो हमें इब्नियत, फर्जंदियत के बारे में बताता है। We're not called to be slaves, but we're called to be the children of God through sonship. हमें बुलाया गया कि हम गुलाम नहीं बल्कि इब्नियत के एतबार से हम खुदा के बेटे कहलाएं। And also this means adoption to his God's family. और इसका मतलब ये भी है कि खुदा के खानदान में हमें लेपालक बनाया जाना। So it is very important to understand this, the sonship. तो ये जो राज है ना, रिश्ता जो फर्जंदियत का है, इसको जानना बहुत जरूरी है। Now let us go a little deeper on this concept. आइए हम जरा ये जो ख्याल है इसमें जरा और गहरे में उतरें। First of all, we need to understand the spirit of sonship versus orphan spirit. पहले हमें तो इस बात को समझना की जरूरत है कि जो यतीम की रूह है वो, और फिर जो वाकई बेटा होने की रूह है वो क्या है। Now, a few years ago, I had a chance to go to India. कुछ साल पहले मुझे इत्तेफाक हुआ कि हिंदुस्तान जाऊं। And I had a friend who was a Swedish person. मेरा एक दोस्त जो स्वीडिश था, And he was working with the orphans there.
वो वहां पर कुछ यतीम बच्चों के साथ मिलकर काम करता था। In Tamil Nadu area, as some of you know, there are many orphans. तमिलनाडु का ऐसा इलाका है, शायद आप में से भी कुछ जानते हो, वहां पर बहुत से यतीम बच्चे हैं। So we had a orphanage camp for a week. वहां पर यतीम बच्चों का एक हफ्ता के लिए हमारा एक कैंप था। We invited the little kids and also their house parents, leaders from 3 or 4 different places. Around 100 people were there. हमने 3-4 मुख्तलिफ जगहों से उन यतीम बच्चों को और उनकी जो खिदमत करते थे उनको भी बुलाया, 3-4 जगहों से, और शायद ये 100 के करीब बच्चे थे। Oh, I must tell you, these orphan kids were so adorable. They're so cute and just lovely. और मैं आपको क्या बताऊं कि ये जो यतीम बच्चे थे कितने खूबसूरत थे, कितने अच्छे बच्चे थे। And what these kids are asking for is love from the caring adult. और ये बच्चे चाहते क्या थे? बस ये कि जो बड़े हैं उनसे हमें प्यार मिले। During that camp, my job was to lead some Bible studies for the leaders. उस कैंप के दौरान मुझे ये इत्तेफाक हुआ, मुझे ये खिदमत मिली कि जो लीडर्स थे उनके लिए बाइबल स्टडीज में रहनुमाई करूं। And these are some of the pastors and leaders who graduated from Bible schools, and they're like leaders of the orphanages. और ये जो रहनुमा थे, इन यतीम खानों के भी रहनुमा, और वो जो बाइबल स्कूल से ग्रेजुएट हुए थे वो भी, और कलीसियाओं के भी रहनुमा। And I talked about the sonship that time too. उस वक्त भी मैंने फर्जंदियत के रिश्ता की बाबत बताया। And after I finished it, one of the pastors came to me and asked some questions. जब मैंने ये अपनी तालीम मुकम्मल की तो एक आया और उसने आकर मुझसे एक सवाल किया। I could see that he was a very talented pastor. और मैं Gifted. सोचता हूं कि वो जो पास्टर था वो बड़ा नेमत याफ्ता शख्स था। He planted a few churches himself. उसने बजाते खुद चंद कलीसियाओं की बुनियाद डाली। And he was a musician and making music, and he was a very talented person. और वो मौसीकार भी था, मौसीकी से बहुत लगाव था, और बड़ा नेमत याफ्ता शख्स। And he asked me, Pastor Moon, did you teach everything you wanted to say today? उसने कहा कि पास्टर मून, जो कुछ आपको आज कहना है क्या वो सारा कुछ आप सिखा दिया है? And I said, yes. मैंने कहा जी। But he said, but you talked about sonship. और उसने कहा लेकिन आपने तो फर्जंदियत के बारे में बताया। But then you must talk about an orphan spirit. तो आपको ये भी बताना चाहिए कि जो यतीम की रूह है वो रूह कैसी होती है। He told me that all the leaders in the room, 80% of them were all orphans. उसने कहा कि 80% रहनुमा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, 80% वो सारे यतीम हैं जिस्मानी तौर पर। And he told me that there are many pastors and evangelists in India. Many of them were actually orphans as well. उसने कहा कि हिंदुस्तान में बहुत सारे पासबान और इवन मुबश्शिर हजरात ऐसे हैं जो यतीम हैं। And he told me that actually he himself was an orphan when he grew up. और उसने मुझे बताया कि वो बजाते खुद एक यतीम था जब वो बड़ा हुआ। And he asked me, do you know what it's like to try to minister to people with an orphan spirit? और उसने कहा कि वो जो यतीम हैं उन लोगों में, ये यतीम की रूह रखने वाले लोगों में खिदमत करना आपको पता है कैसा है? And I said, well, I don't know, maybe they're a little bit competitive, maybe a little bit cruel, I don't know. मैंने कहा कि पता नहीं, शायद तज्जिया किया जा सकता है या शायद ऐसे बच्चों के साथ जुल्म होता है ये। And he told me that, I tell you, not physically, but he said spiritually, when you try to minister to people in an orphan spirit, you could actually kill that person spiritually. उसने कहा कि मैं आपको बताता हूं, जब आप किसी बच्चे को इस तौर पर खिदमत करते हैं कि आप यतीम की रूह रखते हुए किसी की खिदमत करते हैं, तो असल में उसकी रूह को तोड़ डालते, मजरूह करते हैं। And he told me that he had to be healed in this area of orphan spirit himself too. उसने कहा मुझे बजाते खुद भी इस पहलू के एतबार से यतीम की रूह वाली जो सोच थी, उससे मुझे भी शिफा की जरूरत थी। Sometimes even though we do great ministries, but still we're carried on with the orphan spirit, not the spirit of sonship. कभी-कभी हम बहुत बड़ी-बड़ी मिनिस्ट्रियां चलाते हैं, लेकिन जो हकीकी फर्जंदियत है
वो हम नहीं जान रहे होते, यतीम की रूह रख रहे होते हैं। Now, what is an orphan spirit? What is it like? अब ये यतीम की रूह से मुराद क्या है? ये कैसी रूह है? Orphan spirit says, nobody loves me. ये रूह ऐसी है कि बंदा कहता है, ओ जी मैनू कोई भी प्यार नहीं करता, But God says, I love you. That's why I died for you. लेकिन खुदा कहता है ना ना, मैं तुझसे प्यार करता हूं, इसलिए तो तेरे लिए मर गया। You are my beloved. Do not fear, because I'm with you and I love you with the perfect love. तुम मेरे महबूब हो और मैं तुझसे प्यार करता हूं, और ये प्यार, ये मोहब्बत ऐसा है जो कामिल है। As the scripture says, we do not need to be in slaves in fear. कलाम कहता है कि हमें खौफ की गुलामी में नहीं होना, But God's perfect love drives out fear. लेकिन खुदा की कामिल मोहब्बत उस खौफ को दूर कर देती है। Just like in 1 John chapter 4 verse 18. जैसे पहला यूहन्ना 4 बाब और उसकी 18 आयत में मज़कूर है। The second thing is the lack of care. It says nobody cares about me. और दूसरी बात यतीम की रूह के ताल्लुक से ये है कि ये सोचना, ओ जी मेरी ते किसी नु फिक्र ही कोई नहीं। But God says, I will provide everything you need according to my glorious riches and glory and riches. लेकिन खुदा कहता है ना, मैं अपनी जो जलाली बरकत है, दौलत है, उससे मैं तुम्हें मालामाल करूंगा। And God says, seek his kingdom, his righteousness, and all these things will be given to you as well. और खुदा कहता है पहले तुम उसकी बादशाही और उसकी रास्तबाजी की तलाश करो, तो ये तमाम चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। And orphan spirit says, I don't belong anywhere. और जो यतीम की रूह है वो कुछ यूं है कि जी मेरी तो कोई जगह ही नहीं है। But God says, through Christ Jesus, you are adopted to my family. लेकिन खुदा ये कहता है कि मसीह यस्सु के वसीला से अब तुम मेरे खानदान में लेपालक हो गए हो। And as our scripture says, we call God as our Abba Father. और जैसा कलाम कहता है, हम खुदा को ये कहते हैं, मेरा अब्बा बाप है वो। What are some of the negative things growing up with an orphan spirit? ये जो यतीम की रूह है, इससे काफी मनफी बातें पैदा होती है। Maybe being possessive or controlling. शायद ये कि मैं अपने आप को गोया किसी तसल्लुत के नीचे अपने आप को पाऊं, किसी काबू में, Or being stingy. या ऐसे जैसे मैं किसी गिरफ्त में हूं। Harsh. सख्त दिल होना, Competitive. और ऐसा जो दूसरों के साथ अपना मुवाजना करे। Slaving. गुलामी। Prone to working hard, but to establish our own self-righteousness. बड़ी मेहनत से काम करने की कोशिश तो करना, लेकिन अपनी रास्तबाजी को कायम करना। Very defensive or protective. और बहुत ही अपना आप दफा करने वाले और अपना तहफ़्फ़ुज़ करने वाले होते हैं। Fearful. खौफज़दा। Unforgiving. माफ नहीं करने वाली रूह। Living our life as a survival mode rather than thriving. जिंदगी ऐसी कि बस जीने का ही नाम है, ना कि ये कि जान फशानी से आगे बढ़ना। But listen, the book of John chapter 14:18 says, लेकिन यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस उसका 14 बाब और उसकी 18 आयत में आया है, Jesus says, I will not leave you as orphans. I will surely come back to you. खुदावंद यीशु मसीह फरमाते हैं कि मैं तुम्हें यतीम नहीं छोड़ूंगा, यकीनन मैं तुम्हारे पास वापस आऊंगा। God says, I am God Emmanuel. I'm with you always. खुदा कहता है, मैं खुदा इमानुएल हूं, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। Fear not, have peace in me. खौफ ना कर, मुझ में इत्मीनान पा। You see, this issue of orphan spirit is not just for Indian people. देखिए, ये जो यतीम की रूह है ना, ये सिर्फ हिंदुस्तान के लोगों में ही नहीं, Even the Western leaders also struggle with this too. यहां तक कि जो मगरबी कलीसाई रहनुमा है, वो भी इसमें जंगो जदल में मुब्तला है। A few years ago, I had a chance to talk to a American missionary pastor in Korea. चंद साल पहले मैं अमेरिकन मिशनरीज के एक पास्टर को कोरिया में मिला। One day he met me. He said, "JaKyung, I gotta meet with you. Let's meet sometime soon, very fast." और एक दिन उसने मुझे कहा कि याक्युंग, क्या ये मुमकिन है कि जल्दी से कोई टाइम निकालो कि मैं आपसे मिलूं? So we met at a cafe in Seoul, Korea.
तो फिर हमने जनूबी कोरिया में एक कैफे चाय वाली दुकान पे मिले. And then this missionary, American missionary and pastor was just very successful man. और ये जो अमेरिकन मिशनरी था ये बड़ा कामयाब मिशनरी था. He has worked in the very big churches in Korea. और कोरिया में उसने बड़ी बड़ी कलीसियाएं कायम की. And he speaks a very good Korean. और बहुत अच्छी कोरियन जबान भी आती थी. He's even married to a Korean woman. He has a Korean wife. उसकी बीवी कोरियन थी. And also he has dual citizenship, is American and also Korean. डबल नेशनैलिटी थी उसकी, एक तो अमेरिकन था दूसरा कोरियन. And also he used to work at big Korean companies like LG company. और यानी कोरिया की एक बहुत बड़ी कंपनी के लिए काम करता था जो है LG. And he has a doctor's degree. और उसके पास डायरेक्टरेट की डिग्री थी. But he wanted to talk to me about his life. लेकिन वो अपनी जिंदगी के बारे में मुझसे कोई बात करना चाहता था. He said when he was young child, his father left them. उसने कहा कि जब मैं छोटा ही था तो हमारा बाप हमें छोड़ के चला गया. So his mother had to raise 4 kids all by herself. तो उसकी माँ ने अकेले ही अपने 4 बच्चों की परवरिश करना चाहिए. When he was an older teenager, he had a chance to come to Korea. जब वो थोड़ा लड़कपन से आगे जवानी की तरफ आया तो वो कोरिया आ गया. Actually, he was introduced by this Korean pastor who was really from a big church. दरअसल वो एक कोरियन पासबान के जरिया से मुतारफ किया गया जो कोरियन पासबान एक बहुत बड़ी कलीसिया को चलाता था. He wanted to come to Korea as a missionary. वो चाहता था कि ये अमेरिकन बंदा मिशनरी के तौर पर कोरिया आए. But he said, do you know why I came to Korea as a missionary? लेकिन इसने कहा कि आप जानते हैं कि मैं अमेरिका से कोरियन क्यों आया मिशनरी के तौर पर? Because I wanted to prove to people that I can do this. क्योंकि मैं लोगों को ये बताना चाहता था, साबित करना चाहता था कि मैं ये कर सकता हूं. Because he was seeking the approval from the people. क्योंकि वो लोगों से ये तायद चाहता था कि लोग इस बात को जाने कि मैं यहाँ आकर कोरियन जबान सीखकर कोरियन लोगों में खिदमत कर सकता हूं. But all those years being in Korea, it has been so difficult for him. लेकिन जितने साल वो कोरिया में रहा, ओहो बड़े मुश्किल गुजरे. Sometimes he said he was betrayed by people. कभी-कभी लोगों ने उसको धोखा और फरेब दिया. Sometimes he got hurt in doing ministries. कभी-कभी खिदमत में उसको बड़ा धचका भी लगा. And he felt like he was crippling around. और उसने महसूस करता था जैसे मैं चारों तरफ लंगड़ा के चल रहा हूं. So many bitterness and hurt in his heart. उसके दिल में बहुत सारी कड़वाहट थी और यूं लगता है जैसे घाव लगे हुए थे. You see, even though he may look perfect outside, inside was not. अगरचे जाहिरी तौर पर तो बिल्कुल ठीक-ठाक लग रहा था लेकिन अंदर से टूटा हुआ था. And then he had some problems with his wife. उसकी अपनी अहलिया के साथ भी कुछ मसाइल थे. And his second daughter would not even talk to him. और उसकी जो दूसरी बेटी थी इवन वो उससे बात तक नहीं करती थी. And he told me that then later on he realized that the point of all this is to becoming the child of God. और बाद में वो कहता है मैं इस बात को पहचान पाया कि हाँ खुदा का फर्जंद होना ये जरूरी है. Understand that I am beloved by God. ये समझना कि खुदा मुझसे प्यार करता है. Understand that God has specific purpose and plans for him. ये समझना कि खुदा का मेरी जिंदगी में खास मकसद और मंसूबा है. Point is not to trying to seek approval from other people, but listen to what God says and just obey. ये नहीं कि दूसरे लोग मेरी बल्ले बल्ले करें बल्कि खुदा से कि वो मुझे क्या कहता है और उसकी फरमाबरदारी करें. And it was about finding his true identity in Christ Jesus. यूं उसने मसीह यीशु में अपनी हकीकी पहचान हासिल की. When we were having this conversation, he told me that he understood this just about a couple of years ago. जब हमारी बातचीत हो रही थी तो कह रहा था कि चंद ही साल पहले मैं इस बात को समझ पाया. Listen, he's almost 60 years old. सुनिए, तकरीबन 60 साल का था वो. So all these years he was living like that. इन सारे सालों में गोया ऐसे ही उसने जिंदगी गुजारी. In his old age, he was just discovering his true identity in Christ Jesus. अब बुढ़ापे में वो अपनी उस हकीकी शिनाख्त
और पहचान को जो मसीह यीशु में है उसको दरियाफ्त कर रहा था। The Bible says, while we are still sinners, Christ died for us. बाइबल मुकद्दस कहती है कि जब हम गुनहगार ही थे तो मसीह हमारी खातिर मरा, And then he adopts us into his family as his sons and daughters. और उसने हमें अपने खानदान में बहसीयत फर्जंद के लेपालक बनाया। And God can heal us from this orphan spirit. और खुदा हमें ये जो यतीम की रूह रखते हैं ना, इससे शिफा बख्श सकता है। Through forgiveness and faith, God brings healing. मुआफी और ईमान के जरिया खुदा शिफा लाता है। And God will continue to teach us to become the mature children of God. और खुदा मुसलसल हमें तालीम देता रहेगा कि खुदा के बालग फर्जंद बने। Now, next concept we need to look at is the sonship versus lordship. अब अगला जो पॉइंट है वो ये है कि ऐसी फर्जंदियत जो खुदावंद की खुदाबंदियत को अपनी जिंदगी में कबूल करे। Now, if you look at the Bible, especially book of John chapter 1, अगर आप बाइबल मुकद्दस में खासकर यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसके पहले बाब को देखें, it talks about Jesus who came in the word in flesh. तो ये पहला बाब हमें बताता है कि यीशु कैसे जिस्म में अवतार लेकर इस जमीन पर आए। And later in the passage, it describes Jesus as the one who is full of grace and truth. और थोड़ा सा बाद में जाए तो वहां पर यीशु के बारे में लिखा है कि वो रूह और फजल और सच्चाई से मामूर था। As a matter of fact, Scripture repeats that concept, grace and truth, over and over. बल्कि फजल और सच्चाई का ये जो इस्तिलाह है कलाम में बारहा बार मुस्तअमल है, Because it's an important concept. क्योंकि ये बहुत अहम तरीन ख्याल है, तसव्वुर है। Now you see, you and I, all of us are saved by grace of God. आप जानते हैं कि आप और मैं, हम सब खुदा के फजल के वसीला से निजात पाए। The Scripture says that we are saved by faith, not by our works, by the कलाम grace of God. कहता है कि हम खुदा के फजल से, ईमान के वसीला से निजात पाए, ना कि अपने कामों के सबब से। Grace is important. फजल बहुत अहम है। I don't know about you, I need God's grace every day. पता नहीं आपके बारे में, लेकिन मुझे तो हर रोज खुदा के फजल की जरूरत है। I had a chance to being at this the Christian school with some other young Western also like the young people. मुझे मौका मिला कि कुछ नौजवानों के साथ मिलकर काम करूं। Some of them were in drugs, in drug abuse and things like that. उन नौजवानों में से कुछ ऐसे थे जो नशे के आदी थे। But later on, I saw some of them really changing. लेकिन बाद में मैंने देखा कि उनमें से कुछ जो हैं वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रहे हैं। Only God can bring that kind of change. सिर्फ खुदा ही ये तब्दीली ला सकता है। And I noticed that actually these young people really need little more extra grace. और मैंने महसूस किया कि इन नौजवानों को थोड़ा और फजल की जरूरत है। And also for new believers, they're just learning what it means to be a Christian. Actually. और नए ईमानदारों को भी ये जानने की जरूरत है कि मसीही होने से मुराद क्या है। Seems like they need some little extra grace as well. उन्हें थोड़ा और फजल की जरूरत है। But now we're talking about lordship here. लेकिन अब हम खुदाबंदियत की बात कर रहे हैं। What is lordship? खुदाबंदियत क्या है? Jesus Christ is our Savior, यीशु मसीह हमारा निजात दहंदा है, but also He's our Lord. लेकिन वो हमारा खुदावंद भी है। We follow Jesus Christ as our Lord. हम खुदावंद यीशु मसीह के खुदावंद होते हुए मसीह की पैरवी करते हैं। You see, what it is that sometimes we take advantage of this grace a little too much. देखिए, कभी-कभी ऐसे होता है कि इस फजल से ना बस हम फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। Some people might say, I can do whatever I want, keep on sinning so that God will forgive me anyway. He has grace. कुछ लोग ये कहते हैं, ओ जी खुदा ने फजल कर दिया, खूब लुडियां पाइए, जड़ा कुछ जी करे कर दे, फिर ये किड़ी फजल हो गया। That's what the Apostle Paul was addressing. लेकिन यही तो वो बात थी जिसको पौलुस रसूल नुक्ता मिला रहा था। Should we continue sinning so that the God's grace will abound? कि क्या हम गुनाह पर गुनाह करते चले जाएं ताकि खुदा का फजल और ज्यादा हो? No, we cannot do that. कहता है नहीं, हरगिज नहीं, हम ऐसा नहीं कर सकते। Why? Because we were dead to sin. क्योंकि हम गुनाह के सबब से तो मुर्दा थे। We cannot continue doing that. अब हम मुर्दा है, अब हमें मजीद नहीं करना, गुनाह के एतबार से मुर्दा है। If we continue to do that, अगर हम मुसलसल वही करते फिरें, that's what it means. We're treating God's grace like
cheap grace. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम खुदा के फजल को बहुत सस्ता सा समझते हैं, आम सा समझते हैं। Yes, it is true that we're given this salvation as a gift of God, as grace. इसमें कोई शक नहीं है कि हमारी निजात खुदा के फजल के बख्शिश के वसीला से हमें मिली। The scripture says, all have sinned and all have fallen short of glory of God. कलाम कहता है कि सबों ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं। And there's nothing we can do to get rid of the sin. और ऐसा खुद हम कुछ कर नहीं सकते कि गुनाह से कैसे बचें। And someone had to pay for it. किसी को इस गुनाह की कीमत अदा करना जरूरी थी। And Jesus Christ, as God's ultimate sacrifice, और यीशु मसीह जो खुदा की तरफ से हतमी कुर्बानी थी, he took upon all our sins upon him on the cross. हम सब के गुनाहों को अपने ऊपर सलीब पर ले लिया। He died on the cross and rose again. सलीब पर मर गया और फिर मुर्दों में से जी उठा। It cost God his son for us to be saved. देखिए, हमारी निजात के लिए खुदा को अपने बेटे की कीमत अदा करनी पड़ी। This is amazing grace, amazing love. ये बड़ा हैरान कुन फजल है और हैरान कुन मोहब्बत। Lordship means we listen and obey. खुदाबंदियत का मतलब ये है खुदाबंद को खुदाबंद तस्लीम करते हुए फरमाबरदारी करना। We pursue holiness in our life. अपनी जिंदगी में पाकीज़गी की पैरवी करना। Once again, we seek God's will in our life. एक दफा फिर हम खुदा की मर्जी को अपनी जिंदगी में जाने के क्या है। We seek to serve him. हम उसकी खिदमत करने के तालिब हों। If Jesus is our Lord, that means we're his servant. अगर यीशु हमारा खुदावंद है तो इसका मतलब है हम उसके खादिम हैं। As our faith and love grows, we will grow in our lordship before God. जब हम अपने ईमान में बढ़ते हैं तो हम खुदावंद की मोहब्बत में भी तरक्की पाते हैं। Jesus Christ talks about lordship too, the importance of us serving God, serving Jesus as a Lord. खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी खुदाबंदियत की बातें की हैं कि हम यीशु को खुदावंद समझते हुए उसकी खिदमत करें। If you look at book of John chapter 17 verses 1 through 10, अगर आप यूहन्ना की मार्फत लिखी गई इंजील और उसका 17 बाब और उसकी पहली 10 आयत देखें, Jesus is having a discussion with his disciples. He's teaching them. तो खुदावंद यीशु मसीह अपने शागिर्दों को दर्स दे रहे थे। Jesus talking about they should forgive other people without limit. मसीह उनको बता रहे थे कि दूसरे लोगों को आपने हर सूरत मुआफ करना है। And then his disciples said, "Oh, give us faith to do that." और यीशु के शागिर्दों ने कहा, रब्बी हमें ईमान बख्शिए कि ऐसा करें। When they talked about faith, Jesus' response was this parable. जब उन्होंने ईमान की बात की कि हमारे अंदर ईमान पैदा हो तो फिर यीशु ने ये तमसील Now कही। there is a servant working in the field all day and they are tired. कुछ ऐसे खादम थे जो सुबह से शाम तक खेत में काम करके थक हार गए। And when they come back to their Lord, their master, जब वो वापस उस फसल के मालिक के पास आते हैं, Jesus says, "Do you think that the master will appreciate, like recognize them? Okay, go and rest and eat your food first." तो यीशु ने कहा क्या ऐसा होगा कि मालिक कहेगा ठीक है आप बहुत थके हुए जाओ जरा नहाओ धो और बिरयानी वगैरह खा लो पहले। But instead, the master tells his servants, "Come, serve me, prepare food. When I'm done, then you can go eat your food." या ये कहेगा कि नहीं पहले इधर आओ और मेरी खिदमत करो, मुझे खाना दो, जब मैं खा लूं तो फिर आप जाएं और बाकी काम करें। But Jesus said the servant's attitude would be, "We have done just our duty." यीशु मसीह ने कहा कि हम अगर एक नौकर की हैसियत से हैं, खादम की हैसियत से हैं, तो फिर हमने गोया अपनी जिम्मेदारी को ही निभाया है। When all of us in this Zoom meeting, we are all serving God in our ways. हम सब इस ज़ूम या स्काइप मीटिंग में अपने खुदावंद की किसी न किसी तरह से खिदमत करते हैं। Now then, let me ask you a question here. तो फिर सवाल पूछने का ये है, Which is more important, sonship or lordship? तो फिर हमारे लिए अहमियत क्या है, खुदा की फर्जंदियत या खुदावंद के तौर पर तस्लीम करना? Let's think about this for a second. थोड़ी देर के लिए इस पर सोचें। Lordship, sonship, both are important. देखिए, खुदावंद की खुदावंदियत को तस्लीम करना और उसका फर्जंद होना,
ये दोनों बहुत अहम है। It's like a coin with two sides. ये बिल्कुल उस सिक्के की मानिंद है जिसकी दो अतराफ होती हैं। However, lordship comes naturally out of sonship. ताहम जो खुदाबंदियत है उसको खुदाबंद के तौर पर तस्लीम करना फितरती तौर पर जब हम फर्जंदियत में होते हैं तो तभी होती है। As we grow mature in our sonship as sons and daughters of God, जब हम खुदा के बेटे और बेटियां होने की हैसियत से रूहानी तौर पर बलूगत को पहुंचते हैं, we want to serve God more naturally. तो हम चाहते हैं कि खुदा की और फितरती तौर पर खिदमत करने वाले हों। Once again, lordship comes out naturally out of this. एक दफा फिर कहूंगा कि खुदाबंदियत, खुदा की खिदमत करना फितरती तौर पर होना चाहिए। Now let's look at book of Luke chapter 15 verses 11 through 32. अब लूका की इंजील 15 बाब 11 आयत से लेकर 32 आयत तक देखें। It's a very famous parable Jesus gave us. यहां पर बहुत ही मारूफ तमसील है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी, It's about this prodigal son. और यह है मुसरफ बेटे के ताल्लुक से। Since we know this passage so well, I will not explain too much. चूंकि हम सब इस हवाले को जानते हैं इसलिए मैं ज्यादा वक्त तो नहीं बिताऊंगा इस पर, But let us look at the later part of the passage. लेकिन इस हवाले का जो आखिरी हिस्सा है उस पर थोड़ी देर के लिए गौर करें। Now this son who just like spent all this money he received on the wrong things. और ये जो उड़ाऊ पुत्र था सब कुछ लुटा के अब वापस आता है। When he came back, जब वो वापस लौटता है and his father was so happy. तो उसका बाप बहुत खुश था, And he threw a big party. और बाप ने एक बहुत बड़ी ज़ियाफत बुलाई। I don't know what would he had. Maybe in our days, maybe he has like much of biryani, maybe or. हमारे दिनों में शायद उसने पता नहीं कितनी डिशें बनाई होगी उस ज़ियाफत में बिरयानी समेत। Maybe tasty like beef or chicken or vegetables, lots of food. ये सारियां गल्लां जड़ियां उन्हें दसियां ने, ये सारा खाना, And he was there very happy. और बहुत खुशी थी वहां पर। Now, while that was going on, his first son was just coming back from his work. जब खूब खाया पिया जा रहा था, मौजें हो रही थी, तो उसका जो बड़ा बेटा है ना वो अंदर आता है, And he found out what was going on. और उसको पता चला कि ये हो क्या रहा है, And he would not join the party. और वो कह रहा मैं नहीं अंदर जाऊंगा, मैं नहीं इस ज़ियाफत में शरीक होऊंगा। He was angry. वो नाराज था। His father came out to him. बाप आता है बाहर उसके पास, When he came out, the son told his father. और फिर बेटा उस बाप से कहता है, Now listen to this very carefully, verse 29. जरा एहतियात से 29 आयत सुनिए। He said, Father, कहता है अब्बा, I have been slaving for you for years. मैं सालों तक आपकी गुलामी करता रहा हूं, But you never ever threw this party for me. आपने मेरे लिए कभी इस तरह की ज़ियाफत नहीं बनाई। You see, he said he's been slaving for his father. उसने कहा मैं अपने बाप की गोया गुलामी करता रहा हूं। In verse 31, what's his father's response to him? तो 31 आयत में उसके बाप ने उससे क्या कहा? He said, My son, कहा मेरे बेटे, all I have is yours. जो कुछ मेरा है वो किसका है? तुम्हारा ही तो है। You could have enjoyed all this yourself. ये सब कुछ तुम्हारा है, तुम इस सब कुछ से लुत्फ अंदोज हो सकते थे। You're in my father's house. This is all yours too. तुम बाप के घर में हो और ये सब कुछ तुम्हारा ही है। I never asked you to be a slave for me. और मैंने तो तुम्हें कभी नहीं कहा कि तुम मेरी गुलामी करो। You see, but I wanted you to learn what it means to be a son in my house. लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम सीखो कि मेरे घर में बेटा होने से क्या मुराद है। There's a story like this too. There's this leader, one of the leaders was sharing his testimony. एक कहानी भी है कि एक रहनुमा अपनी गवाही दे रहा था। And then he's a Korean leader. वो कोरियन रहनुमा था। And when he was a young child, जब वो छोटा बच्चा था, he used to get up at 5 o'clock in the morning. वो अलग सुबह 5 बजे उठा करता था। And then he wash his face and put on his clothes. अपना मुंह धोता और कपड़े पहनता। And he will just he will study. और वो फिर मुतालिया करता। So later on, when his parents get up,
और बाद में जब उसके वालिदैन उठते and they see his son studying early in the morning, वो देखते कि हमारा बच्चा अलग सुबह उठ के मुतालिया करता है, and they were very happy and they complimented him. तो वो बड़े खुश थे और उसको कहते शाबाश. And he said that he loved receiving this compliment and approval and attention from his parents. उसने कहा कि मेरे वालिदैन जब मुझे शाबाश कहते थे, हौसला देते थे, ओ मैं बहुत पसंद करता था. Well, let me get this straight here. There's nothing wrong to trying to please our parents or obey them. देखिए, अपने वालिदैन को खुश करना या अपने वालिदैन की फरमाबरदारी करने की कोशिश करना ये कोई बुरी बात नहीं है. And then he's been working always really hard all the time. और फिर उसके बाद हमेशा अपनी जिंदगी में बड़े मुश्किल तरीके से काम करता रहा, just to please other people. इसलिए कि वो दूसरे लोगों को खुश करता रहा. Now he was working at this big mission organization later on. वो बाद में बड़ा हुआ तो एक बहुत बड़ी मिशन ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करने लगा. Of course he was working really hard like slave. यकीनन गुलाम की हैसियत से बड़ी मेहनत करता था. One day his superior a supervisor called him in at his office. एक दिन उसके सुपरवाइजर ने उसे अपने ऑफिस में बुलाया. He said, I really like you work really hard. उसने कहा मैं आपको बहुत पसंद करता हूं, बड़ी मेहनत करते हो. Now I'm going to ask you to take up one of the junior level leadership position. और मैं आपसे ये कहूंगा कि अब आप बिल्कुल ऊपर वाली तो नहीं लेकिन उससे नीचे वाली जो क़यादत का रोल है, पोजीशन है, वो आप लें. But when he heard that, जब उसने ये सुना, he said his heart sank. तो उसका दिल गोया डूबने लगा कि हाँ ये कैसे हो सकता है. He said because I will never get out of this life of a slave. उसने कहा मैं हमेशा इस गुलामी के तस्वर में ही रहा और मैं यहां से निकल नहीं सकता. Because he was working so hard, his health was not so good either. बड़ी मेहनत करता था जिस सबब से उसकी सेहत भी कोई अच्छी नहीं थी. And he said there was a time he learned that I had to learn what it means to be sons and daughters of God first. और उसने कहा कि वो वक्त था जब मैंने ये सीखा कि खुदा के फर्जंद होने से क्या मुराद है. Once again, we are called to serve God. एक दफा फिर हम बुलाए गए हैं कि हम खुदावन की सेवा करें. We are called to follow Jesus Christ as our Lord. हम बुलाए गए हैं कि खुदावन यीशु मसीह को खुदावन समझते हुए उसकी फरमाबरदारी करें. But these things come naturally as we grow mature as the sons and daughters of God. लेकिन जब हम खुदा के बेटे और बेटियां होने की हैसियत से बढ़ते हैं, तरक्की पाते हैं, तो ये फितरती तौर पर हमसे होना चाहिए. It is not about just like working like slaves. ऐसा नहीं है कि गुलामों की तरह काम करना. Once again, our passage says that God's salvation is not make us slaves. एक दफा फिर हमारा जो बड़ा मतन था उसमें यह है कि खुदा की निजात जो हमें मिली है उससे हम गुलाम नहीं बनते, but being adopted to his sonship. बल्कि उसके बेटे होने के लिए लेपालक होते हैं. Let's think about this a little bit here. थोड़ा सा इसके बारे में सोचें, especially our families. अपने खानदानों के बारे में. How are our families? हमारी फैमिलियों में क्या हो रहा है? How are the relationships between the parents and their children? वालिदैन और बच्चों में जो रिश्ता है, ताल्लुक है, वो कैसे है? And us and our parents too. और हम जो बड़े हैं, हम भी अपने वालिदैन के बारे में सोचें कि उनके साथ कैसा ताल्लुक है. You see, the point is love. नुक्ता जो है ना वो है प्रेम, मोहब्बत. When we are married, I'm not married yet, but many of us who are married, कह रहे हैं कि मैं तो अभी कमारा ही हूं, लेकिन बहुत सारे हैं जो शादीशुदा हैं. husband and wife would try to do things for each other. मियां बीवी एक दूसरे के लिए कुछ करते हैं. They listen to what the other person says and try to follow that. और दूसरे यानी साथी जो कुछ कहता है उसकी सुनते हैं और फिर उसकी बात को मानते हैं. It's not about laws or don'ts and do's and don'ts. ये नहीं है कि तुम्हें ये जरूर करना है और तुम्हें जरूर करना है, ये नहीं है. But it is about loving relationship.
बल्कि ये मोहब्बत में कायम किए गए रिश्ते के सबब से हो रहा है, Because they love each other, they try to do things for each other. क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जिस सबब से वो एक दूसरे के लिए कुछ करना भी चाहते हैं। Because they love each other, they serve each other. क्योंकि वो एक दूसरे से प्रेम करते हैं, जिस सबब से वो एक दूसरे की सेवा करना चाहते हैं। Even Jesus Christ, the night before he died, was crucified, खुदाबंद यीशु मसीह जिस रात अब वो गिरफ्तार हुए और दूसरे दिन मसलूब होना था, he wanted to show the full expression of his love for his disciples. वो अपने शागिर्दों को अपनी मोहब्बत का पूरा फुल इजहार दिखाना चाहते थे। And what did he do? क्या किया आपने? Wash their feet. उनके पांव धोए। He said, I am the one showing myself as a servant to you, and I wash your feet. मसीह ने कहा, मैं खादम बनकर आपके पांव को धोता हूं। Why? Because I love you. क्यों? क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं And I want you to also show and serve other people. Like और मैं this. चाहता हूं कि आप भी दूसरे लोगों की इसी तरह खिदमत करें। For our children, they're simply the object of our love. हमारे जो बच्चे हैं वो सिर्फ और सिर्फ हमारी मोहब्बत के लिए ही नुक्ताए निगाह नहीं है। Let us love our children. आइए हम अपने बच्चों से प्यार करें। They don't, it's not like they have to earn our love. We just love them because they're just our children. ऐसा नहीं है कि बच्चे कुछ करते हैं तो फिर हम कहते हैं वाओ मैं अपने बच्चे को प्यार करता हूं। नहीं, हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो हमारे ऑलरेडी बच्चे हैं। With all the love they receive from our parents, when they grow up, they also love others. अपने वालिदैन से जो वो मोहब्बत हासिल करेंगे, जब वो बड़े होंगे ना तो यही मोहब्बत वो दूसरों को देंगे। So this love transfers from generation to generation to generation. तो ये मोहब्बत ऐसी है जो पुश्त दर पुश्त, नस्ल दर नस्ल दूसरों में मुंतकिल होती रहती है। But as we know, the loving our children doesn't mean that we just let them do whatever they want. लेकिन बच्चों से मोहब्बत करने से मुराद ये नहीं है कि छड़ो पर जड़ा कुछ कर देने कर दे फिर हम। The scripture says because our Father God loves us, He disciplines us as His children. कलाम कहता है कि चूंकि खुदा बाप हमसे प्यार करता है, जिस सबब से वो हमें तंबीह भी करता है, So we also discipline our children. इसलिए हमें भी अपने बच्चों की तंबीह जरूरत है। But we discipline them with love and grace. लेकिन हम मोहब्बत और फजल से उनकी इस्लाह करें। Someone was saying this, if you were to discipline our children for one portion, किसी ने कहा कि अगर आप अपने बच्चों को सिर्फ एक पहलू के एतबार से दुरुस्त करते हैं, तंबीह करते हैं, then normally the children should receive about 9 portions of love from their parents. तो फिर दूसरी तरफ आम तौर पर 9 हिस्से ऐसे होते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन से मोहब्बत पाते हैं। So they know that my parents discipline me because they love me. तो वो जानते हैं कि जो एक हिस्सा मेरी तरबियत हुई है ना, वो इसलिए है क्योंकि 9 हिस्से वो मुझसे मोहब्बत करते हैं। And this love we must be filled by God first too. और ये मोहब्बत ऐसी है कि पहले खुदा से इस मोहब्बत से हम मामूर हो जाएं। People can fail us, लोग हमें ये कह सकते हैं, but God never fails us. लोग हमें पीछे छोड़ सकते हैं, लेकिन खुदा कभी नहीं छोड़ेगा। This love reservoir tank must be filled with God's love. और ये जो मोहब्बत का टैंक है, खुदा की मोहब्बत से भरा हुआ होना चाहिए। And with that love, we also love and forgive others. और इस मोहब्बत से हम मोहब्बत करें और दूसरों को माफ करें। Now let us conclude this message here. आइए हम इख्तिताम करते हैं अपने पैगाम का। Once again, let us anchor our true identity in Christ Jesus first. आइए अपनी पहचान खुदाबंद यीशु मसीह में होकर करवाएं। We grow mature as the sons and daughters of God. हम खुदा के बेटे और बेटियां होने के एतबार से बालिग होते चले जाएं। As a matter of fact, the scripture says the whole creation is yearning for the day when sons and daughters are revealed. बल्कि कलाम कहता है कि कायनात खुदा के बेटों की इंतजार करती है। I'm talking about sons and daughters of God, of course. खुदा के बेटों के जाहिर होने का इंतजार करती है। And as sons and daughters of God, we are given the authority and power in Jesus Christ. खुदा के फर्जंद होने के एतबार से
खुदावन यीशु मसीह में हमें कुदरत और इख्तियार दिया गया है। When Jesus Christ sent out his disciples into mission, जब यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को मिशन के लिए भेजा, he always gave them the authority and power. तो उसने हमेशा उनको इख्तियार दिया है। Jesus says, all authority in heaven and earth is given to me. यीशु ने कहा कि अर्ज़ो समा का कुल इख्तियार मुझे दिया गया है। Now go and make disciples of all nations. जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ, Preach the gospel खुशखबरी सुनाओ and teach them everything I taught them. और taught उनको you, तालीम दो, वो तालीम जो मैंने तुम्हें दी, and baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy और Spirit. फिर उन्हें बाप और बेटे और रूह कुद्स के नाम से बपतिस्मा दो। And this authority and power is related to our true identity in Christ Jesus. और ये जो इख्तियार और कुदरत है खुदावन यीशु मसीह में होकर हमें हासिल है। And God has great plans for each one of us. और खुदा का हम सब की जिंदगी में बड़ा मंसूबा है। And He equips us with all the gifts that we can accomplish His will that He has in our life. और वो हमें उन तमाम नेमतों से मामूर करता है ताकि हम अपनी जिंदगी में खूब फैज़याब और बाबरकत हो सकें। May God continue to accomplish His will in your life. काश के खुदावन आपकी जिंदगी में अपने मकसद को, अपने मंसूबे को पूरा करता चला जाए। May God continue to delight in you as His sons and daughters. खुदावन आपको अपने बेटे और बेटियां होने की हैसियत से शादमानी अनायत फरमाए। All the glory to God. सारा जलाल खुदा के नाम को। Amen, Father. Amen, amen, Father. Amen. Amen. Thank you, Pastor Ji, and all the group. खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे। Or thank you, Brother Moon, for being here, and it was really a blessed message for us. I would like to ask to Pastor Latif, please hold on. Yeah. जी बहुत बहुत शुक्रिया Pastor Moon and Pastor Naveed. Thank you very much for the blessed message, and we believe and we hope that we all will follow the word of God and be the true son and daughters of our Lord Jesus Christ. Thank you. जी भाई रियाज मीटिंग आप लीड कर रहे हैं। जी थैंक यू वेरी मच। खुदावंद आपके साथ हो। एंड यूजुअली पीपल वांट टू गो टू मून बट टुडे द गॉड सेंड टू मून अमंग अस। थैंक्स फॉर खुदावंद का हम शुक्र करते हैं कि यूजुअली सब कोई चांद पर पहुंचना चाहता है, लेकिन खुदावंद ने आज ऐसा प्लान किया है तो चांद को हमारे दरमियान इस द वॉइस ऑफ गॉड की आईडी पर भेज दिया है। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं इस। थैंक यू सो मच पास्टर मून एंड पास्टर नवीद मल्क। गॉड ब्लेस यू बोथ ऑफ एंड वी आर सो थैंकफुल कि खुदावंद ने ऐसे अपने मंसूहों को तैयार किया है जो हम सब की बहाली के लिए खुदावंद के तख्त पर आते हैं और हमारे लिए दुआएं करते हैं, हम सब के लिए बरकतें चाहते हैं। खुदावंद का हम शुक्र करते हैं। सो आए मेरे अजीजों हम खुदावंद के बंदा के लिए, और मैं भाई साबर से दरख्वास्त करूंगा भाई जी कलाम की इस शुक्रगुजारी के लिए, पास्टर मून के लिए, पास्टर नवीद मलिक के लिए, पूरी जमात के लिए खुदावंद से दुआ करें कि खुदावंद आज के कलाम के वसीले से हमारी ज़िंदगियों में तब्दीली लाए और हम ईमान में मजबूत होते जाएं, खलात खा कैसे ही क्यों हो।